अब जिन्होंने नेता बनाया उनको आप जवानी बता रहे हो, आप रुपया हो गए। इतिहास पढ़ा करो तब बयान दिया करो। अखिलेश यादव जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको पढ़ना चाहिए अपने पिताजी का इतिहास। जो स्कूलों ने अपना अपना ड्रेस तय किया है वही ड्रेस सबको पहनना पड़ेगा। कानून का राज है, कानून को सबको मानना पड़ेगा। मौलाना तो ये भी आवाज उठाए थे कि कृष्ण भगवान जो 5 टाइम के नमाजी थे, लेकिन अखिलेश जी उस पर भी नहीं बोले थे। ये जो लोग प्रचार करते हैं सिर्फ सत्ता जाने की वजह से पागल हैं। और आज महंगाई है, 300 रुपया मजदूरी है। आज कोई गांव उठा के देखिए, गांव में 70% लोगों के घर में मोटरसाइकिल है। और आज बिजली आपको 18 घंटे गांव में मिल रही है, 22 घंटे तहसीलों में, 24 घंटा शहरों में। 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। 300 में 500 मिलता था तो मिलने वाले को 200-250 मिलता था, बीच में लुट लेते थे। लगभग 90% लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जो है आज अपने पार्टी कार्यालय पे करीब 243 कहार समाज के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर अपने कुनबा को मजबूत करने के लिए सुभाषपा लगातार प्रयास कर रही है ताकि जो है बीजेपी से जो है सीटों के बंटवारे पर बात हो सके, दबाव बनाया जा सके, मंथन हो सके। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता जो है वो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। इसके आगे ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। अखिलेश यादव जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको पढ़ना चाहिए अपने पिताजी का इतिहास। चौधरी चरण सिंह जी ने ही नेता बनाया था माननीय मुलायम सिंह जी को। अब जिन्होंने नेता बनाया उनको आप चवन्नी बता रहे हो, आप रुपया हो गए। इतिहास पढ़ा करो तब बयान दिया करो। हम तो यही कहेंगे उनसे। देखिए, जो हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। शिक्षा के मंदिर में एक ही क्लास में हिंदू का अलग, इस्लाम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बाइबिल का अलग। अगर बच्चे अपना अपना ड्रेस पहन के आवे तो फिर ये भारत की जो नागरिकता है, जो संविधान कहता है, उस पर कुठाराघात होगा। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसका स्वागत है। जो स्कूलों ने अपना अपना ड्रेस तय किया है वही ड्रेस सबको पहनना पड़ेगा। कानून का राज है, कानून को सबको मानना पड़ेगा। लेकिन कई सारे मौलाना इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनका एक बच्चे की अभ्यर्थी की आजादी को दबा दिया गया। मौलाना तो ये भी आवाज उठाए थे कि कृष्ण भगवान जो 5 टाइम के नमाजी थे, लेकिन अखिलेश जी उस पर भी नहीं बोले थे। मौलाना तो ये भी बोले थे। अखिलेश जी कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, उनको तो आगे आना चाहिए, लेकिन वो बेचारे बहुत पीछे चले गए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ कांग्रेस, सपा, तमाम पार्टियों ने यही एक पता नहीं असली संविधान था कि नकली खाली दफ्ती लेके घूमते थे सटा के। अब वो दिखा करके कहते थे कि मोदी जी की सरकार बन गई, भाजपा एनडीए की सरकार बन गई तो संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। और आज देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, आरक्षण भी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अभी मैंने 3 दिन पहले ट्वीट किया था, वीडियो मैंने दिया था उसमें कि जो मोदी जी ने बोला है वो पूरा देश सुना है। और मैंने ट्वीट करके बताया कि देखिए मोदी जी आरक्षण के सवाल पे क्या बोलते हैं। कल आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुना। राजनाथ सिंह एकदम ईट फाट टाइट बयान उनका था ना आरक्षण के समर्थन में। तो ये जो लोग प्रचार करते हैं सिर्फ सत्ता जाने की वजह से पागल हैं। ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोलते रहे। वो सरकारी कर्मचारी है, अगर उसको राजनीतिक बयान देना है तो उसको अपना सरकारी कुर्ता पैंट शर्ट निकाल देना चाहिए, बस्ता रख देना चाहिए, अब कुर्ता पैजामा पहन करके और सपा का ठंडा लेके आना चाहिए। महंगाई की बात करना आपको लगता है कि नहीं? देखिए, अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए। एक समय था लोग कहते थे महंगाई नहीं थी तब 6 रुपया मजदूरी थी, और आज महंगाई है 300 रुपया मजदूरी है। आज कोई गांव उठा के देखिए, गांव में 70% लोगों के घर में मोटरसाइकिल है। कम से कम 20% नहीं तो 15 से 20% हर गांव में 4 चक्के की गाड़ी हो गई। कल तक महंगाई नहीं थी तो कच्चे घरों में हम रहते थे, आज महंगाई है। आपको बता दूं, पूरे प्रदेश का सर्वे मैं बता रहा हूं कि लगभग 90% लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। महंगाई है, लोग कहते हैं महंगाई है, हम भी कहते हैं महंगाई है। जरा सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी
तो इस हफ्ते में बिजली 5 घंटे, अगले सप्ताह में रात को बिजली 5 घंटे। अब आज बिजली आपको 18 घंटे गाँव में मिल रही है, 22 घंटे तहसीलों में, 24 घंटा शहरों में। तो जोड़ लीजिए 18 घंटे बिजली का रेट, तो महंगाई तो समझ में आएगा कि आप 4-5 घंटे में सस्ता था कि 18 घंटे वाली बिजली सस्ता है। देखिए, अखिलेश जी को शायद जानकारी नहीं है, 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये रिकॉर्ड में है। रोजगार मेले हर ब्लॉकों में लगा करके वहां नौजवानों को, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। ये बात कैबिनेट में आई, कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि जिसको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, बिना गारंटी बिना ब्याज का 5 लाख रुपया बैंकों से लोन मिल रहा है। और आज 2 लाख से भी ज्यादा नौजवान इसका लाभ उठा रहा है। तो सरकार विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो पेंशन मिलता था, ये कहने वाले चाहे कांग्रेस की चाहे सपा की सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि उस समय 500 मिलता था तो मिलने वाले को 200-250 मिलता था, बीच में लूट लेते थे। लेकिन बधाई देता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जो लीकेज वाले थे ऐसा फेविकोल चपनाया है ना कि सब लीकेज गायब हो गया। सीधे खाते से खाते पैसा 500 से बढ़ा के 1000 रुपया। जिस किसान को खाद बीज के लिए पैसा नहीं हटता था उसको 6000 रुपया साल में सरकार दे रही है, 12000 साल में पेंशन दे रही है। जो गरीब के पास खेत नहीं है, रहने के रोजगार नहीं है, उसको राशन दे रही है। अब पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो बंगलौर में करें चाहे कलकत्ता में करें, स्वतंत्र है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, निश्चित है मछली ज्यादातर लोग खाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक परंपरा है सनातन धर्म में, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, सावन के महीने में 1 महीना वो नहीं खाते हैं। इस बात को सब लोग जानते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब ये सावन महीने में, और वो भी हनुमानगढ़ी के पास अगर मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि ये विवाद पैदा होता है और सनातन को आघात पहुंचा है इन घूस घटना से। मुझे कह रहे हैं कि मैंने खाई नहीं है, कोई मेरा वीडियो लाके सामने दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़। अच्छा, खाई नहीं, ओम प्रकाश राजभर यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब बनारस में रहने वाला व्यक्ति जो जागरूक है वो तो देख लेगा टीवी पर, जो सोशल मीडिया वो देख लेगा, लेकिन जो नहीं इन चीजों से संबंध रखता है उसको कैसे पता लगेगा? आखिर में ये बात उठी क्यों? ओम प्रकाश राजभर या किसी और नेता की बात क्यों नहीं उठी कि सावन में मछली खा रहे हैं, जब वो स्वीकार भी कर रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि हमने खाया नहीं। बस अच्छी बात, आप नहीं खाए, लेकिन भोज कराया आपने। आप ये कह रहे हो कि निषाद समाज के लोगों ने बनाया, ये बात वो कह रहे हैं कि निषाद समाज के लोगों ने बनाया, आप वहां क्यों गए? तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मछली और भात वाले बयान पर भी खुलकर अपनी बात रखी। कुल मिलाकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 करीब है, जिसको लेकर जो है सुभाषपा अपने कुनबे को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा चुनाव 2027 में दबाव बनाया जा सके और सीटों के बंटवारों पर जो है बातचीत हो सके। कैमरामैन मिथिलेश के साथ आसिफ खान, कंटाप न्यूज, लखनऊ।